सो हेलो भाई बच्चों, वेलकम। तो आज हम लोग एक बहुत ही प्यारी सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बेस्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो टॉपिक्स डाले जाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पेपर में आते हैं और दूसरी ओर बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर आप 2011 से लेके 2022 तक इसके क्वेश्चंस देखो तो कम से कम आपको 8-9 या इससे ज्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, राइट। और सीधे डायरेक्टली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में से जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगले 10 मिनट्स के लिए आपने जो है पूरा ध्यान स्क्रीन पे देना है, ठीक है। आप चाहे नोट इसको बाद में कर सकते हैं। ये नोट्स आपको एमएनएम माइंड एंड मीनाक्षी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसको ना कहानी की तरह पढ़ते हैं। ये कहानी है एक मिकी माउस की, ठीक है। मिकी माउस सुन के हाँ हाँ मिकी माउस की कहानी है ना, लग रही है मैम ये क्या। सो देखो, हमारा मिकी माउस जो है ना वो ये है ना, ये थोड़ा ऐसा दिखता है। ये देखो, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है दिख रहा है ना आपको इसकी तरह ये। सो इस मिकी माउस का नाम है ट्रोपोनिन, जिसके जो है 3 पार्ट्स है। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं टीपीटी। ये जो पार्ट है इसका कान है, इसको हम कहते हैं टीपीसी। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं टीपीआई, इनहिबिटरी, ठीक है। तो टीपीसी जो पार्ट है बेटा, ये जुड़ता है आपका कैल्शियम से, ठीक है। टीपीआई जो पार्ट है ये है इसका इनहिबिटरी पार्ट, ठीक है। और टीपीटी जो मिकी माउस का जो फेस है बेसिकली दैट इज ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, जो कि बिल्कुल इसके नीचे है। ट्रोपोमायोसिन कौन सा पार्ट है? ये जो रस्सी वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो मिकी माउस इज सिटिंग ऑन द ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे जुड़ा, तो टीपीटी पार्ट जो है वो सीधा इससे जुड़ा होता है ऐसे करके। डन। लेकिन देखो, ये मिकी माउस इज लाइक वेरी, है ना, मिस्टीवियस, बहुत शरारती है। क्या करता है ये, क्या करता है, कान अपना घुमा के ये ट्रोपोमायोसिन को कभी खींच लेता है, ठीक है ना, और कभी उसको बंद कर देता है। सो इट इज लाइक दैट। तो अभी तुम उसको समझो कैसे। तो ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जो है बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मास्क करे हुए हैं। कौन सा पार्ट है? एफ एक्टिन। इट इज मास्क्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। और ये खुलता कैसे है? अगर कैल्शियम आयंस इस मिकी माउस के एक कान जो टीपीसी है इस पे आके जुड़ जाए बेटा, तो ये खुल जाएगा। और ये बंद कब होगा? जब ये कैल्शियम आयन यहां से हटेगा और टीपीआई एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा कान, तब ये इसको कवर कर देगा। सो मास्किंग अनमास्किंग, इट इज लाइक दैट, समझे। और बेटा ये किसका स्ट्रक्चर है? आपके एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर है वैसे। सो दिस इज कॉल्ड एज थिन फिलामेंट, जिसको हम लोग मेजरली एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, पर उसमें भी काफी ज्यादा पार्ट्स होते हैं। ये बात समझे? अच्छा, तो अब एक्चुअली ये पोर्शन ये ऐसा क्यों हो रहा है, मास्किंग अनमास्किंग क्यों चल रही है, आप ये सोच रहे होंगे, है ना। क्योंकि इसके नीचे जो ये थिक फिलामेंट है ना बेटा, जो मायोसिन फिलामेंट है, इसको जुड़ना है किससे? है ना, ये जो मिकी माउस आपने गेम खेल रहा है ना, ट्रोपोनिन जो आपका है, वो क्या करेगा बेटा, जैसे ही उसको अनमास्क करेगा, ये मायोसिन का जो हेड है जिसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट भी लिखा हुआ है, फटाफट से जाके यहां पे जुड़ जाएगा एफ एक्टिन पे। एंड यही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे रहता है और अपने हेड से ये एक्टिन फिलामेंट को कभी इधर खींचता है, कभी इधर खींचता है, कभी इधर खींचता है, कभी इधर खींचता है, ठीक है। सो इट इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आई, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है जिससे एक्टिन जुड़ेगा, और आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। कहां से आएगी? एटीपी से। तो इसकी दो, एक और दो साइड्स है ना इसकी, इसकी एक साइड एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो जो एनर्जी देगा बेसिकली। इतनी पोर्शन सबको क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब ये सोचो कि मैम आपने ये कहानी तो बता दी है ना, अच्छा लगा हमें सुन के, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको? अगला क्वेश्चन यही आता ना दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आता था। अब देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या कराना है, एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है। और आपको पता है हमारे ब्रेन के बिना कोई भी पार्ट जो है हमारी बॉडी का मूव नहीं कर सकता। तो हमारी ब्रेन ने एक सिग्नल दिया बेटा हमारे एक छोटे से न्यूरॉन को, जिसका नाम था मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो है बेटा, ये पहुंचा मसल के पास में, ठीक है। मसल के पास में मोटर न्यूरॉन जुड़ के इसने क्या बनाया बेटा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
हाँ देखते जाना सब लोग। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसा दिखता था, ये देखो, ये आपका न्यूरॉन है, मैं रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इसके पैर हैं जिसको नर्व एंडिंग्स कहते हैं, और बिल्कुल इसके पैरों पे बेटा हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, मान लेते हैं स्केलेटल मसल है जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन ने बड़ी आसानी से बेटा क्या किया, अपना जो मैसेज है वो इस तक दे दिया, ये तो इसको हमने बोला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब जैसे ही अपनी इंफॉर्मेशन ये पास कर रहा था बेटा यहां से, तो इसको एक केमिकल की जरूरत पड़ी, जिसका केमिकल का नाम था एसिटाइल कोलिन, ACH इन द शॉर्ट। ठीक है, जैसे ही इसने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो है मैसेज पास किया बेटा, तो ये हो गई एक्टिवेट, और मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा, और ये हो गई एक्टिवेट, जिसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड। ठीक है बेटा, अब ये डीपोलराइज सार्कोलेमा क्या करेगी बेटा, यहां पे ना आपको पता है साइटोप्लाज्म है, बड़े सारे सेल्स हैं, बड़े सारे साइटोप्लाज्म है, तो बड़े सारे SER प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसमें स्मूथ ना, रफ नहीं, स्मूथ। ये जो SER है ना बेटा, ये बहुत सारे कैल्शियम आयंस जो है वो अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, मैं बाहर लिख रही हूँ बट अंदर ही रिलीज करेगा, है ना, बिकॉज जगह कम है यहाँ पे। तो कैल्शियम आयंस जैसे ही रिलीज होंगे अंदर, और आपको पता है किसको चाहिए थे कैल्शियम आयंस, याद आ रहा है, हमारे ट्रोपोनिन को, सो कॉल्ड मिक्की माउस। और ये कैल्शियम आयन यहां पे TPC यूनिट पे जाके जुड़ गए, जिसके नीचे रस्सी जैसा स्ट्रक्चर था, जिसको हमने क्या कहा था, ट्रोपोमायोसिन, और जिसके नीचे हमारा प्रेजेंट था एक्टिन। और इसने क्या किया, फटाफट से कन्फर्मेशनल चेंज किया, है ना, कन्फर्मेशनल चेंज किया बेटा, कन्फर्मेशनल चेंज किया, एंड आपका जो है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो रिमूव हो गया, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स रिमूव हो गया। ठीक है ना, और इसकी वजह से बेटा क्या हुआ, इसकी वजह से आपका जो है एक्टिन इज अनमास्क्ड। ये बात सबको समझ में आई, और जैसे ही एक्टिन अनमास्क हुआ, इट बाइंड्स टू मायोसिन फिलामेंट, बाइंड्स टू मायोसिन फिलामेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल और नॉट, ये पोर्शन सबको समझ में आ गया इतना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये तो आपने एक पोर्शन पढ़ा, इसका अफेक्ट क्या पड़ा आपके एक्टिन मायोसिन और लाइट एंड डार्क बैंड्स पे, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई, क्या होता है ए बैंड के साथ में, आई बैंड के साथ में क्या होता है, समझ रहे हो ना। ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन मतलब CNS, मोटर न्यूरॉन, फिर देन मसल, देन सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, calcium ions and masking of the unmasking of the actin and binding of the myosin actin filaments। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ए बैंड और आई बैंड कैसे बनाती हैं, जो हम स्केलेटल मसल में पढ़ते हैं ना कि इट हैज स्ट्राइएशंस, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अब जितने भी आपको इस फिगर में येलो कलर दिख रहे हैं ना बेटा, ये सब एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और जितने भी आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं वो सब मायोसिन फिलामेंट हैं। तो आपको शॉर्टकट बताती हूँ याद करने के लिए, एक्टिन से एक्टिव, एक्टिन बहुत एक्टिव है, ठीक है, मायोसिन, एम से मायोसिन, एम से मोटा, सो वो अपनी जगह ही रहता है, ठीक है ना, और एक्टिन एक्टिव होने के तो वो मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड पास करता है जल्दी से, कॉन्ट्रैक्शन अंदर की तरफ को, रिलैक्सेशन बाहर की तरफ को, सो इट इज लाइक दैट। तो अब देखो ए बैंड और आई बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। तो देखो ये पोर्शन आपका बेटा ए बैंड है, क्या क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है ये देखो, मायोसिन तो इसने पूरा लिया है, लेकिन एक्टिन इसने आधा लिया है ना, मायोसिन मतलब मोटा, उसने ज्यादा जगह घेरी, उसने थोड़ा थोड़ा एक्टिन का पार्ट भी ले लिया है, ठीक है। तो इसको हमने बोला ए बैंड माने डार्क बैंड, ठीक है। और इसके अंदर में बेटा एक और एच जोन प्रेजेंट है। अब ये एच जोन क्या डिपिक्ट करती है, ए बैंड के अंदर ही खाली उतना पोर्शन बेटा जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोला बेटा, उसको मैंने बेटा क्या बोला, उसको मैंने बोला एच जोन। क्या बोला, एच जोन। अभी हम देखेंगे एच जोन के साथ में क्या होता है। वैसे ही सेंटर ऑफ द ए बैंड में एक लाइन बाइसेक्ट करती है इसको, जिसका नाम होता है एम लाइन। क्लियर हो गया पार्ट बेटा। अब ए बैंड के साइड में बेटा अगर आप देखो यहां पे है आई बैंड, जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ येलो 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 कलर दिख रहा है, मतलब इसमें खाली एक्टिन फिलामेंट्स ही हैं, ठीक है। और जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है उसका नाम है जेड लाइन,
ठीक है। अच्छा, तो अब तुम ये देखो कि यहाँ आई बैंड है, ये ए बैंड है, फिर इधर भी आई बैंड है, सो ऑल्टरनेट प्रेजेंट है। तो ये पोर्शन तो क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं एक और सार्कोमियर की, विच इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो कहाँ है? तो ये जो आप जेड लाइन देख रहे हो ना बेटा, दो जेड लाइन, दो आई बैंड की जेड लाइन जिसमें बीच में ए बैंड भी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर, विच इज अ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कोई आपको पूछे कि सार्कोमियर में क्या क्या आता है, तो आप सीधा उसको बोलोगे देखो इसमें हाफ जो है वो आई बैंड आता है, हाफ इधर से जो है वो आई बैंड आता है, और एक फुल ए बैंड आता है। क्लियर है? मैं साइड हट जा रही हूं सो दैट आपको दिख जाए। हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, और बीच में फुल ए बैंड। क्लियर बेटा? अच्छा, अब क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बेटा, तो ये जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जाती है। दैट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जो आई बैंड है वो छोटा हो जाएगा, साइज में छोटा हो जाएगा, बिकॉज सेंटर से आ रही थी, तो जब उसकी सेंटर की लाइन इधर आ रही है तो आई बैंड भी पास आ रहा है, मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सार्कोमियर भी छोटा हो जाएगा, राइट? लेकिन ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड की लेंथ जो है वो इंटैक्ट रहेगी, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जहां तक एम लाइन की बात है, एम लाइन डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, एच जोन की बात है, उसके साथ में क्या होता है, अब जब जेड लाइन पास में आएंगी, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स पास में आएंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये और छोटा 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 होता चला जाएगा, मतलब एच जोन श्रिंक्स, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन जो है आपको पेपर में आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। तो मैंने एक छोटा सा का टेबल बनाया, फटाफट से उसको फिल कर देंगे। इसमें नीट पीवाईक्यूज मैंने हेडिंग दिया बिकॉज कई दफा इसके पीवाईक्यूज आए हैं। एम लाइन के साथ में क्या होता है, इट डिसअपियर्स, गायब हो जाती है। कब? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। हाँ, ये सब कॉन्ट्रैक्शन इवेंट्स है। ठीक है बेटा? अच्छा, एच जोन के साथ में क्या होती है, श्रिंक्स या शॉर्टन्स, श्रिंक्स या शॉर्टन्स, छोटी हो जाती है। ए बैंड रिमेन सेम अनअफेक्टेड, रिमेन सेम। ठीक है, आई बैंड शॉर्टन्स। ठीक है, जेड लाइन्स कम क्लोजर, है ना, दो जेड लाइन्स है ना, कम क्लोजर, इधर वाली भी इधर वाली भी। सार्कोमियर शॉर्टन्स, है ना। और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हो रहा है तो वो रिलैक्सेशन के दौरान होगा, जो दूसरा इवेंट होगा इसका, वो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम हट जाएगा और बाकी सब अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा। सो दैट्स इट, दैट्स स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में, आपने उसका आंसर बताना है मुझे इसमें कमेंट सेक्शंस में जाके। ठीक है बेटा? सो दैट्स इट, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इससे तुम्हें हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, और व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाटएवर वे आई कैन हेल्प, आई विल बी देयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू बेटा।